तो पहला चुनाव मदन लाल खुराना ने मुख्यमंत्री पद पाया। उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ, नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी शीला दीक्षित रही, जो 3 बार मुख्यमंत्री रही। फिर वो जब तीसरी बार हटी, उस समय जो मुख्यमंत्री बने वो भी नई दिल्ली सीट से बने। उसके बाद अब जो चुनाव हो रहा है, अब जो पहला नाम सत्ता के गलियारे में घूम रहा है या पत्रकारों के बीच में घूम रहा है, वो सबसे पहला नाम नई दिल्ली सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी, उन्हीं का नाम आगे चल रहा है। तो बीजेपी या राजनीतिक दल के जो आपस में बातचीत करने का तरीका या उनका, बीजेपी का भी नाम जाहिर नहीं करती है। लेकिन नई दिल्ली की सीट हॉट सीट इस वजह से भी है क्योंकि वहां तीनों लोग ऐसे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और वो सीट मुख्यमंत्री की सीट मानी जाती है। तो इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी का नुकसान जो दिख रहा है, नुकसान के पीछे सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो वो यही है कि अरविंद केजरीवाल पर अब सहज कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता है। आप कहीं बात करिए, ये लोग एजुकेशन की बात करा करते थे। एजुकेशन की बात में आप इनसे कोई ये पूछे कि सीधे तौर पर जो प्रतिभा विकास विद्यालय होते थे दिल्ली में, 26 प्रतिभा 22 प्रतिभा विद्यालय थे, वो विद्यालय 100% परिणाम देते थे। वो विद्यालय आपने क्यों बंद कर दिए? क्या आज की तारीख में उन स्कूलों में दाखिला होता है? वो दाखिले आपने बंद कर दिया। आप एजुकेशन की बात करते हो, 100% परिणाम देने वाले स्कूल आपने बंद कर दिए, उसकी जगह दूसरे नाम के स्कूल खोल दिए। जो बच्चे गरीब एमसीडी में पढ़ के आते थे, सरकारी स्कूलों में पढ़ के आते थे, वहां कंपटीशन से वो लोग प्रतिभाशाली बच्चे वहां शामिल होते थे, वहां से जेई, नीट, आईएएस परीक्षा क्वालिफाई करते थे। वो स्कूल आपने बंद कर दिया। आप कहते हो हमने एजुकेशन अच्छा कर दिया। आप देखो, आप कहते हो हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर दिए। हॉस्पिटल में आप उन लोगों से पूछो जो चाचा नेहरू अस्पताल होके आते हैं, वहां सालों 2 साल की डेट मिल रही है ऑपरेशन के लिए। आप बात करते हो आपने बहुत बढ़िया सिस्टम कर दिया, वहां सिफारिश से एडमिशन मिल रहा है। कई जगह की ऐसी स्थिति है। तो आप जल बोर्ड की बात कर लो, जल बोर्ड में कहते हैं हमने पानी बहुत बढ़िया कर दिया। पानी क्या आपने बढ़िया कर दिया? आप अपने 2014 का आंकड़ा निकाल के देखो, ये उन्हीं के स्टैटिकल बुक की बात बता रहा हूँ। उनके स्टैटिकल बुक बताता है कि जो प्रति व्यक्ति पानी का प्रोडक्शन है वो लगातार घट रहा है, और घट इसलिए रहा है क्योंकि आबादी बढ़ रही है और आपने प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं। ठीक है राज बिहारी जी, नई दिल्ली सीट का जिक्र हो रहा है, हॉट सीट इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि एक मुख्यमंत्री और 2 जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। हालांकि अभी इससे पहले हम प्रवेश वर्मा का जिक्र कर रहे थे, जब वो अपनी सीट से आगे चल रहे थे, तो आपने कहा उनके पिता को कर्मों का फल, उनके पिता के कार्यकाल में जो काम हुए उसका फल उनको मिला, लेकिन शीला दीक्षित के कार्यकाल का फर्क उनको क्यों नहीं मिला? संदीप दीक्षित को, संदीप दीक्षित फिलहाल कहीं से भी आगे नहीं चल रहे हैं, और न सिर्फ संदीप दीक्षित बल्कि कांग्रेस की कोई ऐसी सीट नहीं जहां से वो बढ़त बनाए हुए। देखिए, संदीप दीक्षित राजनीति में आए जरूर अपनी माँ के कारण, लेकिन एक सांसद के तौर पे भी वो कोई छाप नहीं छोड़ पाए जनता से, वो कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाए। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कोंडली से बीजेपी के प्रियंका गौतम आगे चल रही है, 1992 वोटों से फिलहाल आगे चल रही है। ये बड़ी खबर दर्शकों के लिए, कोंडली से बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका गौतम। जी अपनी बात पूरी तो लेकिन जिस तरह से प्रवेश वर्मा 10 साल सांसद रहे, 2013 में मेहरौली से विधायक भी बने और वो लगातार जनता के टच में रहे, तो मैंने जैसे नजदीक से देखा उनको कि वो एक परिपक्व नेता की तरह उनका व्यवहार जनता के साथ रहा, मिलना जुलना, बातचीत करना। लेकिन जैसे मैं पहले भी कहा कि केजरीवाल जनता के साथ, अब खास तौर पे जो नई दिल्ली क्षेत्र की जनता, उसके साथ में कनेक्ट नहीं रह पाए। उन्होंने बड़े बड़े वादे जरूर किए लेकिन कोई निभाया नहीं। दूसरी बात, ठीक है अभी थोड़ी सी वोटों से वो आगे है। अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिन सीटों पे 1500 या 2000 वोटों से भी अंतर चल रहा है, क्योंकि अभी कई राउंड होने हैं, तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर जो पीछे है वो आगे हो सकता है, जो आगे वो पीछे हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि अंतर जो है, जहाँ पहले बीजेपी 50 और 51 सीट पे थी, अब 44 सीट पे आ गए, 26 पे आम आदमी पार्टी है। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने पूछा कांग्रेस के संदीप दीक्षित के बारे में, कांग्रेस 70 सीटों पे पीछे ही नहीं चल रही है, बल्कि किसी सीट पर अपनी जमानत बचाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी भी सीट पर अपनी जमानत बचा ले, ऐसी कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही है। तो और ये समीकरण माना जा रहा था, क्योंकि आपने भी देखा होगा, आपने भी राजनीतिक विश्लेषण किया
कि लोग ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस दम भरेगी जी तो आम आदमी पार्टी का दम निकलेगा जी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई दम नहीं भरा है जी। लेकिन बहुत सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी का दम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जी। वो ऐसी पार्टी जिसने 2020 के चुनाव में 62 सीट जीती। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, 8,603 वोटों से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। लगातार बीजेपी की कई सीटों पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के कपिल मिश्रा फिलहाल आगे चल रहे हैं, 8,603 वोटों से आगे चल रहे हैं। करावल नगर से एक बार फिर से बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। राजबिहारी जी, देखिए कपिल मिश्रा तो शुरू से ही लगातार आगे हैं। इसी तरह आप देखेंगे बाबरपुर से गोपाल राय भी बहुत अच्छी बढ़त लगातार बना के रख रखी हुई है। इसी तरह से बवाना सीट पे भी बीजेपी का बढ़त लगातार बनती जा रही है जी। तो मुझे लगता है कि जिन सीटों पे अंतर 4,000 से या 5,000 से ऊपर है वहाँ पर कोई भी पार्टी का हो उसकी जीत तय है, क्योंकि इतना अंतर को पाटना अब मुश्किल है। और लेकिन जहाँ पर 1,500 का अंतर है, क्योंकि अभी मतगणना मेरे ख्याल से 2 राउंड की हुई होगी, तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल का दम पूरी तरह से फुला के रखा हुआ था और ये जो रुझान आ रहे हैं इसमें भी दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन इस बार ददीबा जी ना सिर्फ नई दिल्ली का जिक्र करें, अगर हम कई ऐसी सीट हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज, चाहे सौरभ भारद्वाज की बात करें, चाहे आतिशी की बात करें या फिर और भी इनके नेताओं की बात करें, हर जगह पर जो हॉट सीट मानी जा रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए, वहां पर आम आदमी पार्टी जो इतने लंबे समय से सत्ता पर है, अपने कामों को गिनवा रही है, जनता के बीच जा रही है, तमाम फ्री की रेवड़ियों का लुभावन वादे किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अपनी हॉट सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पीछे हैं, बीजेपी को बढ़त मिल रही है। देखिए, मैं उस समय चर्चा कर रहा था, फिर बीच में कोई जी लाइव आप जुड़ गए थे। जी। गोंडा से बीजेपी के अजय महावर आगे चल रहे हैं। ये एक और सीट जहां से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के अजय महावर 5,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं।